जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एस के मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम एवरेज का पार्ट 70 करने वाले हैं। पार्ट 17 में आज हम पढ़ेंगे जो क्रिकेट से संबंधित जो सवाल बनते हैं उससे संबंधित आज क्वेश्चन करने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस तरह से एग्ज़ाम में पूछता है। तो जैसे क्वेश्चन रहता है कि एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है जिससे उसके पारियों के औसत रनों में 5 रन बढ़ जाता है। तो कह रहे 11वीं पारी के पश्चात उसने उसके रनों का औसत क्या था। इस तरह के सवाल हमेशा पूछता है एग्जाम में। तो आप अगर सेट मारते होंगे तो आपको मालूम होगा। तो ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं, ईजी होते हैं। तो बहुत ही आसान और ईजी तरीके से इसको शॉर्ट तरीके से भी पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और बेसिक तरीके से भी समझेंगे, ताकि आप जो है कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आप उसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो आज हम समझेंगे क्रिकेट वाले सवाल होंगे। उससे पहले जो एवरेज में एलिगेशन यानी मिश्रण से संबंधित जो सवाल होते हैं उसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्रिकेट वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर आप नए होंगे इस चैनल पर तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, ताकि इस चैनल के बारे में पता चल सके और इसका जो है स्टूडेंट फ़ायदा उठा सके। तो बने रहे इस चैनल पर, आपको अच्छा लगेगा पढ़ करके। अगर आप इस एवरेज का वीडियो को अगर आप नहीं देखें शुरू से तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ऑलरेडी पहले जो है 16 वीडियो बना चुके हैं इसका, और आज जो है इसका 17 पार्ट है एवरेज का। तो आप ज़रूर इसको शुरू से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि इससे पहले हम बताए भी थे। तो आज एक ऐसा और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, और कुछ अलग है इसमें, आपको परसेंटेज निकालने के लिए है। तो ये भी जो है करवाए नहीं हुए थे, तो इसको कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में छात्र एवं छात्राओं का औसत प्राप्तांक है 71। छात्र एवं छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 है। यहाँ पर छात्र एवं छात्राओं का जो औसत है वो क्रमशः होगा, यहाँ पे क्रमशः, यानी छात्र का जो औसत प्राप्तांक है वो 71 है और छात्राओं का जो औसत प्राप्तांक है वो 76 है, तथा कुल विद्यार्थियों का जो औसत प्राप्तांक है वो 71.8 है। तो कह रहा है इस परीक्षा में छात्र एवं छात्राओं का यहाँ पे प्रतिशत ज्ञात करना है। छात्र एवं छात्राओं का प्रतिशत क्या है, तो छात्र एवं छात्राओं का प्रतिशत क्या है ये हमें ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं इसको। परीक्षा में छात्र एवं छात्राओं का औसत क्रमशः 71 और 76 है। तो छात्र का है और एक है छात्रा। छात्र का औसत प्राप्तांक 71 और छात्रा का 76, और कुल विद्यार्थियों का जो औसत प्राप्तांक है वो 71.8 है। कुल यानी छात्र एवं छात्राओं का जो कुल मिलाकर के जो औसत है वो कितना है, तो ये है 71.8। तो जो दोनों मिलाकर के जो औसत बनता है उसको हम बीच में लिखते हैं, ये जो कि आप एलिगेशन मेथड से इस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये है 72 हो गया, तो 4.8 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये है 71, तो यहाँ पे 0.8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 चौके 8 और 12 चौक 48, 8 6 48, यानी 6:1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर घटाएंगे तो 72 है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे 6:1 आ जाएगा। छात्र एवं छात्रा का जो अनुपात है 6:1 हो जाएगा। तो 6:1 है। अब बोल रहा है इसमें कि परीक्षा में छात्र एवं छात्राओं का प्रतिशत क्या है। तो छात्र एवं छात्राओं का प्रतिशत ज्ञात करना, यानी छात्र का अगर प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, तो छात्र है कितना, इसमें 6 है। छात्र है कितना, 6 है,
टोटल कितना में, तो 7 में, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं तो 600 बटा में 7, ये आपका परसेंटेज में आ गया। 7 7 8 56, फिर से 60 होगा तो 7 8 56, फिर से 7 8 56, यानी 88.8%। ये जो है वो छात्र का प्रतिशत है। और अगर आप इसमें छात्र का प्रतिशत निकालेंगे तो कोई भी चीज़ अपने में 100% होता है, उसमें से आपका छात्र का निकाल चुका है, तो आप छात्र का निकालेंगे तो 100 में से 88.8 को घटाएंगे, आपका आ जाएगा 11.2 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये छात्र का हो गया, ये छात्र का हो गया प्रतिशत, और छात्र का सॉरी यहाँ पे छात्र का है, ये छात्र का है। और छात्र का अगर निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे छात्र है कितना, छात्र है कितना, 1 है, कितना में, टोटल 7 में, इसलिए 100 में। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो 7 एकम 7 बच जाएगा 30 और 7 चौक 28, यानी यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 यहाँ पे 3 बचेगा तो 7 चौक 28, यानी 14 पॉइंट कुछ आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा छात्र का परसेंटेज। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं क्रिकेट वाले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 1 से समझेंगे। देखिए, एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक बनाता है, जिससे उसके पारियों के रनों का जो औसत है वो 5 रन बढ़ जाता है। 11वीं पारी के पश्चात उसके रनों का औसत क्या होगा? ये हमें पूछ रहा है कि 11वीं पारी के बाद उसके रनों का जो औसत है वो क्या होगा। देखिए, पहले बेसिक से समझते हैं, इसके बाद शॉर्ट तरीके से इसको समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर है, एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है। 11वीं पारी में वो शतक लगाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि जिससे उसके पारियों के रनों का जो औसत है वो 5 रन बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी में लगाता है, जिसके चलते उसको क्या है, 5 रन बढ़ जाता है। क्या शतक लगाने से उसको एवरेज में जो है 11वीं पारी में जो है उसको 5 रन बढ़ जाता है। मान अगर 10वीं पारी की बात हम करें तो 10वीं पारी में उसका औसत क्या रहा होगा, तो मान लेते हैं कि 1 रहा होगा। 10वीं पारी में उसका औसत मान लेते हैं कि 1 रहा होगा, तो इसका योग हो जाए कितना, तो संख्या में जब औसत से गुना करते हैं तो योग निकलता है, यानी यहाँ पे 10x हो जाएगा। अब कह रहा है, ये हम खुद से हम लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 11वीं पारी में वो जो है शतक लगाता है, जिससे उसका औसत जो है 5 रन बढ़ जाता है। लेकिन इससे पहले वो 10वीं पारी मान के चलिए कि 10वीं पारी में उसका जो औसत है वो 1 है, तो योग हो जाएगा 10x। अब बोल रहा है कि 11वीं पारी में उसने शतक लगाता है, जिससे उसके पारियों के रनों का जो औसत है वो 5 रन बढ़ जाता है। तो औसत पहले मान के चलिए कि 1 था, और अब 11वीं पारी में उसने शतक लगाया, जिससे उसका औसत 5 बढ़ गया। पहले 1 था, अब 11वीं पारी में उसको 5 और बढ़ गया, यानी 1 पहले था और 5 और बढ़ गया, तो x + 5 हो गया। अब इसका औसत हो जाएगा, इसका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये है औसत और ये है संख्या। जब संख्या को औसत से गुना करते हैं तो योग आता है। तो यहाँ पे इसको 11 से गुना करेंगे तो 11x + 55, ये हो गया आपका 11वीं पारी का योग। अब ये हो गया 10वीं पारी का योग। अब क्या करना है, कह रहा है कि 11वीं पारी में उसने शतक लगाता है, जिससे उसका जो औसत पारियों का जो औसत है वो 5 बढ़ जाता है, यानी पहले 1 था, अब x + 5 हो गया। तो वो किसके कारण हुआ, तो ये 100 रन 11वीं पारी में उसने लगाता है। 11वीं पारी में उसने ये 100 रन बनाता है। तो अब क्या करेंगे, ये जो 11वीं पारी है, 11वीं पारी में 11x + 55 योग हो गया। अब 11वीं पारी में से हम 10वीं पारी का योग, 11वीं पारी के योग में से 10वीं पारी का योग
को अगर हम घटाते हैं तो क्या आएगा, तो ये जो है 100 रन आपने बनाया था वो आ जाएगा। 11वीं पारी में से 10वीं पारी को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो ये 100 रन जो बनाए हैं वो आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे ये कि जो है 11वें पारी में हम 11वें पारी में से 10वीं पारी को क्यों घटाएं, क्योंकि ये जो 11वें पारी में जो बनाया है वो 100 रन बनाया है, तो बढ़ा क्यों, यानी 11वें पारी में से 10वें पारी को घटा देंगे तो ये 100 चला आएगा। तो चलिए अब क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए इसको। तो यहाँ पर है 11x और यहाँ पर है माइनस में 10x, तो ये हो जाएगा x बराबर 100 माइनस 55, ये प्लस में 55 इधर जाके घट जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 45। तो ये जो आया वो क्या आया, x का मान आया। ये जो आया x का मान आया, तो x जो है वो 10वीं पारी का क्या है, ये औसत है। देखिए ये जो है ये संख्या है, ये संख्या, ये औसत और ये योग है। आपका x का मान जो आया है वो 45 आया है। आप x माने हैं क्या 10वीं पारी में, 10वीं पारी में जो औसत है वो कितना है, तो 45, क्योंकि x का मान 45 आया तो 10वीं पारी में 45 हो गया एवरेज। हमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 11वीं पारी के पश्चात उसके रनों का जो औसत है वो क्या है, 11वें पारी के बाद जो है उसका औसत क्या है। तो अब जो है 11वें पारी के बाद 45, तो ये है यहाँ पे 11वीं पारी में होना चाहिए कि 11वीं पारी में उसके रनों का जो औसत है वो क्या है। तो 11वें पारी में उसके रनों का जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर औसत क्या है 11वीं पारी में, तो x प्लस 5 है। 11वें पारी में उसका जो औसत है वो है x प्लस 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 प्लस में 5 हो जाएगा, तो 45 और 5 50 हो जाएगा। 50 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 11वें पारी में उसका औसत था वो 5 बढ़ गया था, तो 5 बढ़ गया था तो पहले से 45 है, तो अब 5 बढ़ गया तो 45 और 5 50 हो गया, यानी 11वें पारी में उसका औसत होगा 50। उम्मीद करते हैं कि ये समझे होंगे कि यहाँ पर पूछ रहा है कि कह रहा था यहाँ पे 11वीं पारी में उसने शतक लगाता है जिससे उसके पारियों के रनों का जो औसत है वो 5 बढ़ जाता है। यानी पहले जो है 10वीं पारी में उसका x रहा होगा औसत, तो 11वें पारी में उसने शतक लगा दिया जिससे उसका औसत में वृद्धि हो गया, पारियों का जो औसत था उसमें वृद्धि हो गया और वो x से x प्लस 5 हो गया, यानी 5 बढ़ गया तो x प्लस 5 हो गया। अब पूछ रहा है कि 11वें पारी में उसके रनों का जो औसत है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर x का मान आया हमें 45, अब x का मान जो आया है वो 10वीं पारी में इसका जो औसत था वो आया है। अब 11वें पारी में जो औसत था आपका कितना था, तो x प्लस 5 था, तो x का मान 45 और 5 इसमें और ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी 11वें पारी में उसके रनों का जो औसत है वो 50 है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम बेसिक से किए हैं, तो इसको देखते हैं हम शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही कम समय में आप बना लेंगे इसे। देखिए यहाँ पर है 11वीं पारी में उसने शतक लगाता है, ठीक है, 11वीं पारी में उसने शतक लगाता है जिससे उसके पारियों के रनों का जो औसत है वो 5 रन बढ़ जाता है। तो 11वें पारी में उसने 100 रन बनाया, ये 100 रन बनाने के कारण उसको जो है औसत में 5 की वृद्धि हो गया। तो औसत का मतलब है कि प्रत्येक पारी में जो है उसका 5 रन बढ़ रहा है, यानी पारी है कितना 11 पारी है और 11वें पारी में उसने 100 रन बना दिया, जिसके चलते जो है उसका जो पारियों का जो औसत है वो 5 बढ़ गया, यानी प्रत्येक पारी में उसका 5 रन की वृद्धि हो रहा है। तो पारी है कितना 11, अब 5 जो है बढ़ रहा है, तो 1 पर 5 की वृद्धि, तो 11 पर 55 की वृद्धि। अब ये 55 की वृद्धि हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये है 55
अब यहाँ पर हम क्या किए थे कि जब भी यहाँ पे बढ़ रहा हो, जब भी यहाँ पे वृद्धि होगा, यानी कह रहा है कि 11वीं पारियों में, जिससे 11वीं पारी में उसने शतक लाया, जिससे उसके पारियों के रनों का जो औसत है वो 5 बढ़ जाता है, 5 रन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 11वीं पारी में 5 रन बढ़ रहा है, तो प्रत्येक में 5-5 बढ़ रहा है, यानी 11-5-55 बढ़ रहा है। तो अब क्या करेंगे कि ये जो 100 था, ये 100 में से ये 55 को आपको घटा देना है। जब वृद्धि होगा तो आपको घटा देना है, जब रनों में वृद्धि होगा तो आपको घटा देना है, और जब कमी होगा तो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ये जो आया वो आपको आया 10वीं पारी का जो है औसत 45। 10वीं पारी का जो औसत आया वो 45 आया, क्योंकि ये 100 रन जो है आपको 11वीं पारी में शतक बनाया था। 100 रन 11वीं पारी में उसने शतक बनाया, यानी 100 रन बनाया, जिससे उसके 5 का वृद्धि हो गया था। तो जब 5 का वृद्धि हो गया तो इसको जो है 11-5-55, अब ये 55 की वृद्धि हो गया, तो 100 में से 55 को घटाएंगे तो जो है ये 45 आ गया। तो ये इसको तो हम घटा दिए यहाँ पे, तो घटाने के कारण जो ये आया वो 10वीं पारी का जो है औसत आ गया। तो हमें पूछ रहा है कि 11वीं पारी में कितना होगा। तो 11वीं पारी में ये एक यहाँ पर 5 की वृद्धि हो गया था, औसत में 11वीं पारी में 5 की वृद्धि हो गया था। तो पहले से 45 है, और अब जो है 5 की वृद्धि हो गया, तो 45 और 5 50 होगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है केवल कि जब भी यहाँ पे वृद्धि होगा, रनों में बढ़ोतरी होगा, तब आपको माइनस कर देना है, और जो भी वो आएगा वो पहले का आएगा, यानी 10वीं का आएगा और 11वीं का आपको निकालना होगा। तो 11वीं में जो आपको यहाँ पे वृद्धि है तो क्या करना है, वृद्धि रहेगा तो आपको घटा देना है, और कमी रहेगा तो आपको जोड़ देना है। यानी यहाँ पे 100 था, यहाँ पे कह रहा है बढ़ रहा है, यानी रन जो है 5 रन बढ़ रहा है, तो आप 100 में से 55 को घटा देंगे, 45 आ गया। अब 45 ये 10वीं पारी में आया है, तो 11वीं पारी में जो है 5 रन बढ़ रहा है, तो औसत 5 रन, औसत जो है बढ़ रहा है 5 रन, तो 45 + 5 50 हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके से समझ गए होंगे। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक क्रिकेट खिलाड़ी 15वीं पारी में 200 रन बनाता है, जिससे उसका औसत जो है 14वीं पारी के अंत तक के औसत की अपेक्षा 10 रन अधिक हो जाता है। 15वीं पारी के अंत तक उसका औसत क्या था। चलिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी 15वीं पारी में उसने 200 रन बनाया। अब 200 रन बनाया, वो 15वीं पारी में बनाया है, तो 15वीं पारी में 200 रन बनाने के कारण देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10 रन अधिक है। औसत क्या कर रहा है, जिससे उसका औसत 14वीं पारी के अंत तक के औसत की अपेक्षा 10 रन अधिक है। तो 10 रन 14वीं पारी के अपेक्षा उसका जो है 15वीं पारी में क्या है, तो यहाँ पे 10 रन अधिक है। तो 15वीं पारी में वो 10 रन की उसका वृद्धि हो गया। तो 10 रन की जब वृद्धि होता है तो हम क्या कहें कि जब भी वृद्धि होगा तो उसको घटा देना है। अब यहाँ पे 10 रन की वृद्धि हुआ, पारी है कितना 15, प्रत्येक पे 10 की वृद्धि, तो 15 पर 150 की वृद्धि। अब 150 की वृद्धि हुआ है, यहाँ पर 150 की 15वीं पारी यानी 15 पारी है, प्रत्येक पारी पर 10 की वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे देखिए 10 अधिक हो जाता है, तो जब वृद्धि हो रहा है तो 15 दहाँ 150 हो गया। अब 200 माइनस 150 करेंगे तो ये हो जाएगा 50। अब ये आया 50। अब तो ये 50 जो आया वो 14वीं पारी का आया, 14वीं पारी का आया 50 आया, क्योंकि हम घटा रहे हैं तो पीछे वाला ही आ रहा है, बराबर हमको करना है। ये ज़्यादा हो गया तो उसको हमको कम करेंगे तभी तो बराबर होगा। तो ये आ गया 50 14वीं पारी का। अब 14वीं पारी का जब 50 है तो 15वीं पारी में उसको 10 रन अधिक हो गया है। औसत क्या है उसका, औसत अब जो है 10 रन अधिक हो गया 15वीं पारी में।
तो 15वीं पारी में जब 14वीं में 50 है और 15वीं में उसका 10 बढ़ गया है औसत, तो 50 पहले और 10 अब 60 हो जाएगा। तो 15वीं पारी में उसका कितना औसत होगा, तो 60 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, और बेसिक से आपको बताया उस तरह से आप इसको भी बना सकते हैं। तो बेसिक आपको यूज नहीं करना है, बस हम आपको समझाने के लिए इतना बता रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको बेसिक से भी और जो शॉर्ट तरीका है उससे भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। केवल ध्यान ये रखना है कि आपको जब भी वृद्धि का है घटा देना है, और जब भी कमी का है आपको जोड़ देना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें है एक खिलाड़ियों ने 10 पारियों में, कह रहा है कि एक खिलाड़ियों ने 10 पारियों में रन बनाए तथा 11वीं पारी में 150 रन बनाने के बाद पारियों के औसत रन संख्या में 9 की वृद्धि हो जाती है, तो 10वीं पारी तक उसका औसत क्या था। अब देखिए 10वीं पारी तक उसका औसत क्या था हमें ज्ञात करना है। देखिए उसी तरह से इसको भी निकालेंगे। देखिए एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में रन बनाए, अब 11वीं पारी में 150 उसने रन बनाया। 11वीं पारी में उसने 150 रन बनाया, जिससे उसके औसत रन संख्या में 9 की वृद्धि हो गया। अब 11वीं पारी में 150 रन बनाया, जिससे उसका जो है औसत संख्या में क्या हुआ, तो 9 की वृद्धि हो गया। तो पारी है 11 का, प्रत्येक में 9 की वृद्धि हो रहा है, तो 11 9 99 की क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अब पहले से 150 है, अब वो 11वीं पारी में उसने 150 बना दिया। अब 150 बना दिया तो जिससे इसको 9 की वृद्धि हुआ, 1 पर 9 की वृद्धि, तो 11 पर 99 की वृद्धि। तो 150 में से 99 को क्या करें, घटा दें, क्योंकि यहाँ पे देखिए वृद्धि है, तो वृद्धि जब भी कहेगा घटा देंगे। तो जब यहाँ पे वृद्धि तो कितना आ जाएगा, 51, यानी 150 में से 99 जब जाएगा तो हो जाएगा क्या, 51। तो जब भी ये क्या आया, ये आया, पूछ क्या रहा है, तो 10वीं पारी तक के उसका औसत रन क्या था, ये हमें ज्ञात करना। तो 10वीं पारी में उसका क्या औसत रन है, तो 51 है। अगर पूछता कि 11वीं पारी में उसका औसत रन क्या है, तो 11वीं में हो जाता कि 51 और प्लस में, तो 11वीं पारी में उसको जो है करा है कि जो 150 रन बनाता है ना, उसके कारण 9 की वृद्धि हो जाता है। तो कौन सी पारी में, तो 11वीं पारी में। तो 10वीं पारी में 51 है और 11वीं पारी में उसको 9 की वृद्धि हो जाता है। तो 9 की जब वृद्धि हो गया तो पहले से 51 और 11वीं में 9 की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 60, यानी 11वीं पारी में उसका जो औसत रहा होगा वो 60 रहा होगा। लेकिन यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि 10वीं पारी में, 10वीं पारी तक उसका औसत रन कितना था, तो 10वीं पारी तक 51 था। तो हमें अगर 11वीं पारी में पूछे तो 51 में 9 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 60। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे आज जो भी बताए हैं। तो अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे इसी का 2-3 क्वेश्चन करेंगे, और उसमें इसमें वृद्धि है, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कमी, यानी जब उसका औसत रन कम हो जाता है तो उसमें कैसे बनाते हैं, तो अगले वीडियो में हम समझेंगे। आज आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, और कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।